हेलो एवरीवन, माय नेम इज प्रवीण एंड दिस इज आवर फोटोशॉप बिगनर ट्रेनिंग कोर्स। तो आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं मार्की टूल को। टूल बार में अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जो है सेकंड नंबर का जो टूल है, आपके मूव टूल के जस्ट नीचे ये हमारा मार्की टूल है। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है फोटोशॉप बता रहा है कि मेक ए सिलेक्शन इन द शेप्स ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो रेक्टेंगल जो है मार्की टूल है। इसमें अगर यहाँ पर आप राइट क्लिक करोगे तो इसके अंदर इलिप्टिकल भी आपको जो है मिल जाएगा। और यहाँ पर दो टूल है, सिंगल रो मार्की टूल और सिंगल कॉलम। ठीक है, तो दो टूल जो टॉप के हैं रेक्टेंगल और इलिप्टिकल, यानी एक जो टूल है आपका रेक्टेंगल शेप बनाएगा और एक टूल आपको जो है इलिप्टिकल शेप बनाएगा। ठीक है, यहाँ पर आपको जो है इसका शॉर्टकट भी मिल रहा है, M यहाँ से आप प्रेस कर सकते हो। ठीक है, जैसे यहाँ पर रेक्टेंगल मार्की टूल मेरा सेलेक्ट है, आप बोलोगे कि यहाँ पर दोनों टूल का जो है शॉर्टकट सेम है। तो फर्स्ट टाइम जैसे मैं यहाँ पर मूव टूल में हूँ, फर्स्ट टाइम मैं आऊँगा M प्रेस करूँगा तो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। अगर मुझे इसके अंदर जो दूसरा टूल सेलेक्ट करना है तो उसके आपको क्या करना पड़ेगा, शिफ्ट के साथ जो है M प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ जैसे मैंने यहाँ पर प्रेस किया वैसे मेरा जो है ये इलिप्टिकल जो है सेलेक्ट हो गया। ठीक है, तो सिंपल अगर मैं फिर से M प्रेस करूँ शिफ्ट के साथ तो यहाँ पर जो है शिफ्ट ये जो है स्विच हो जाएगा रेक्टेंगल टूल के अंदर। ठीक है, तो चलिए रेक्टेंगल टूल आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और सिंपल से आपको इस तरह से ये ड्रॉ करना है। क्लिक करके होल्ड करके आपको जितना बड़ा यहाँ पर ये ड्रॉ करना है कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हमारे पास एक सिलेक्शन बन जाती है। आप चाहो तो फिर से इसको, अगर आपकी सही नहीं बनी तो फिर से आपको क्लिक करना है, फिर से इस तरह से जो है सिलेक्शन बना सकते हो। सिंपल है। सिलेक्शन बनाने के बाद आपको यहाँ पर जो लेयर ऐड करनी पड़ेगी अगर आप कोई शेप बना रहे हो। ठीक है, जैसे हमने देखा था लास्ट क्लास में, लेयर को ऐड करना काफ़ी सिंपल है। यहाँ से हमने एक जो है लेयर ऐड कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो लेयर हो चुकी है। तो फर्स्ट लेयर में हम क्या करते हैं, कलर को ऐड करना काफ़ी सिंपल है। पेंट बकेट आप ले सकते हो या फिर आप जो है ब्रश टूल ले सकते हो। अभी तक हमने देखा है, इनको डिटेल में हम आगे बात करेंगे। एक शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले एक कलर जो है इस तरह से ऐड कर लेते हैं। ठीक है, और इसके नीचे अगर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पर भी एक कलर ऐड कर सकते हो। तो ये फोरग्राउंड और बैकग्राउंड दोनों में आप कलर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अगर आप करोगे कंट्रोल एंड बैक स्पेस तो यहाँ से जो है बैकग्राउंड का कलर यहाँ पर ऐड हो जाएगा ऑटोमेटिक। ठीक है, यहाँ पर मैं लेयर को शिफ्ट कर लेता हूँ और अगर मैं कर ऑल्ट और बैक स्पेस तो आपको यहाँ पे देखोगे मैं यहाँ पे कंट्रोल D कर लेता हूँ। सिलेक्शन को हटाने के लिए, आपको रिमूव करने के लिए क्या करना है, कंट्रोल D करना है। ठीक है, आपको याद रखना है। यहाँ पर जो है इस तरह से ये आ गया। ठीक है, तो सिंपल है। अगर आपको इस तरह की शेप बनानी है, कोई डिज़ाइन आप बनाना चाह रहे हो तो इस तरह से आप जो है मार्की टूल का यूज़ कर सकते हो। आप अपने हिसाब से कोई पट्टी बनाना चाह रहे हो, जैसे यहाँ पर मैं इसको एक बॉर्डर से देना चाहूँ इस तरह से, इस टेक्स्ट को यहाँ पर मैं एक लेयर ऐड कर लेता हूँ। सिंपल से इसको बॉटम में ले आता हूँ और ऑल्ट और बैक स्पेस यहाँ पर प्रेस करता हूँ। यहाँ पर जो है एक यहाँ पे डिज़ाइन बन चुका है। काफ़ी सिंपल सा टूल है। ठीक है, टूल बार में आपको जैसे मैंने बताया था कि जब भी हम टूल सेलेक्ट करते हैं तो कुछ ऑप्शन भी हमें मिलते हैं। ठीक है, तो साथ के साथ ऑप्शन भी बात करेंगे। टूल आपने देख लिया काफ़ी सिंपल है। दूसरा जो टूल है वो इलिप्टिकल है। तो आपको सिंपल है, अगर कोई राउंड शेप बनानी है तो इस तरह से आप बना सकते हो। ठीक है, तो अगर आपका कुछ इस तरह से ये मूव कर रहा है और आपको राउंड इसको बनाना है तो आपको क्या करना है, शिफ्ट प्रेस करना है। तो शिफ्ट के साथ अगर आप प्रेस करोगे तो इस तरह से ये जो है राउंड आपका यहाँ पर बन जाएगा। ठीक है, तो सिंपल है, राउंड बन गया। और एक लेयर ऐड करनी है और कलर ऐड करने के लिए आपको मैंने शॉर्टकट बता दिया, कंट्रोल बैक स्पेस या ऑल्ट बैक स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर आपको दोनों में कलर सेट करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिक जो कलर है, अगर आप कंट्रोल बैक स्पेस करते हो तो आपका जो बैकग्राउंड का कलर आएगा और ऑल्ट बैक स्पेस करते हो तो आपका जो है फोरग्राउंड का कलर ऐड हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद कंट्रोल D करना है सिलेक्शन को हटाने के लिए। ठीक है, कंट्रोल A करते हैं इसको और इसको यहाँ से जो है मूव टूल से जो है प्रॉपर इसको जो है अलाइन करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इसको अलाइन कर दिया। ठीक, तो अब हमारा जो है ये यहाँ पर कुछ इस तरह से आपको करना है तो कर सकते हो। ठीक है, तो दोनों ही टूल्स काफ़ी सिंपल से हैं और काफ़ी आसान है। ठीक है, ऑप्शन की अगर बात करें तो कुछ ऑप्शन है, फटाफट देख लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ आपको बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर ड्रॉ करना चाहूँ और मेरा मन कर रहा है कि इस सिलेक्शन के अंदर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँ कुछ और चीज़, बट यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये जो है हट जाएगा। अगर मैं फिर से क्लिक करूँ तो ये हट जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे क्या है, ऑप्शन है। यहाँ पर अगर मैं इसको स्विच कर दूँगा, आप यहाँ पे देखोगे तो ये दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पे ऐड सिलेक्शन है। यहाँ से आप कर सकते हो सबट्रैक्ट। ठीक है, यहाँ से आप कर सकते हो इंटरसेक्ट। ठीक है, तो पहला जो ऑप्शन है
इसके थ्रू आप किसी भी सिलेक्शन के रहते हुए भी सिलेक्शन ऐड कर सकते हो। बहुत सिंपल है, इस तरह से ऐड करते चले जाओ। आपको अगर सब्ट्रैक्ट करना तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। अगर कोई ज़्यादा सिलेक्शन, ज़्यादा चीज़ आपकी जो है आपने ऐड कर ली है तो इस तरह से आपको उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पर है, आप इंटरसेक्ट करना चाहो तो इंटरसेक्ट कर सकते हो। अगर आपको ये एरिया इतना रखना है तो बस आपको ये एरिया ही मिल जाएगा। तो ये ऑप्शन किस तरह से काम करे ये आपको समझ में आ गया होगा। इनका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ किस तरह से शॉर्टकट हम यूज़ करते हैं। यहाँ पर अगर मेरी कोई सिलेक्शन है, मुझे ऐड करना है, तो सिंपल सा है, यहाँ पर आपको शिफ्ट प्रेस करना है। आप देखोगे यहाँ पर जैसे मैं शिफ्ट प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो वैसे ये जो ऑटोमेटिक स्विच हो रहा है, ठीक है। और आपका जो माउस है यहाँ पर आप देखोगे कर्सर आपको जो प्लस का साइन आ रहा है, तो इस तरह से मैं यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ें ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। अगर माइनस करना है तो ऑल्ट आपको प्रेस करना है, ठीक है। इस तरह से ऑल्ट करोगे तो आपका यहाँ पे देखोगे ऊपर ये ऑटोमेटिक शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, ये नॉर्मल में। और जैसे ऑल्ट प्रेस कर रहा हूँ यहाँ पर ये जो आ जाता है, राइट। तो उसके बाद आपको जो एरिया हटाना है यहाँ से इस तरह से हटा सकते हो। और अगर आप शिफ्ट ऑल्ट करोगे तो ये आपका जो लास्ट वाला ऑप्शन है इंटरसेक्ट का, तो इस तरह से आप जो है इसका यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो ये दोनों ही में होता है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, इसमें भी ऐसे ही होता है। आप इस तरह से ऐड कर सकते हो, कोई भी डिज़ाइन बना सकते हो, इस तरह से सिंपल है। कंट्रोल डी कर, फिलहाल मैं ऐसे एक यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। और यहाँ से एक इस तरह से मैं ऐड करते जाता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको कोई डिज़ाइन बनाना है तो इस तरह से आप बना सकते हो, ठीक है। तो ये आपका यूज़ आएगा जब आप चीज़ें करोगे तो धीरे धीरे आपको समझ में आएगा कि किस तरह से ये जो आपके ऑप्शन काम कर रहे हैं। कंट्रोल डी करना है डी सिलेक्शन के लिए, बार बार बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये याद हो जाए, ठीक है। फिलहाल के इसको डिलीट करते हैं, यहाँ पर एक लेयर ऐड करते हैं, ठीक है, इसको हाइड कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन हमारे पास है, अगर रेक्टेंगल के अंदर जाएं तो यहाँ पर फेदर आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। इसके लिए मैं यहाँ पर एक डिज़ाइन बना देता हूँ, यहाँ पर एक कलर ऐड कर लेता हूँ और एक और लेयर ऐड कर लेता हूँ। और इसमें यहाँ पर क्या करना है, हमें थोड़ा सा फेदर इंक्रीज़ कर लेते हैं, ठीक है। फेदर यहाँ से मैंने अभी 10 कर लिया और अब मैं यहाँ पर सिलेक्शन बनाऊँगा। तो अब आप देखोगे यहाँ पर मैं कलर ऐड करूँगा तो आपको यहाँ पर समझ में आ जाएगा कि अगर फेदर के साथ मैं सिलेक्शन के अंदर कलर ऐड कर रहा हूँ तो इस तरह से ये तो थोड़ा सा जो मेरे बॉर्डर है वो ट्रांसपेरेंट हो रहे हैं, प्लस यहाँ पर इस तरह से हो जाते हैं, ठीक है। तो जितना आप इसको ऐड करोगे उतना ये राउंड भी हो जाएगा ऑटोमेटिक, और ये आपके जो बॉर्डर है ये थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो फेदर ऐड करना आपको यूज़ हो सकता है जहाँ पे आपको लगे। डिज़ाइनिंग में अगर 100% करूँ तो इस तरह से, अगर मैं इस तरह से बनाऊँ तो ऑटोमेटिक ये राउंड हो जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने फेदर को ऐड कर दिया, ठीक है। तो बॉर्डर हमारा थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट यहाँ पे पूरा जो है इसने कर दिया, सिंपल है। तो फेदर का यूज़ आप कर सकते हो। तो अगर आपका कुछ ऐसा हो रहा है तो उसको 0 रखना आपको। तो बाकी इसमें आपको कुछ और ऑप्शन मिलते हैं, जैसे यहाँ पर आप जो है फिक्स रेशो बना सकते हो 1/1। जैसे अगर मैं 1/1 1/2 कर देता हूँ, ठीक है, या 3 कर देता हूँ, तो देखो आप यहाँ पे देखोगे तो अब मैं यहाँ पर जो है मूव करूँगा तो विड्थ इसकी 1% है और हाइट इसकी जो है 2% है, ठीक है। आप चाहो तो यहाँ पर जो है साइज़ के हिसाब से भी कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे 100/100 का जो है साइज डाल दिया, ये पिक्सल में आएगा, ठीक है, ऑटोमेटिक। तो यहाँ पर जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिक एक राउंड सा बॉक्स बनेगा। मैं यहाँ पर ड्रॉ नहीं कर सकता, जैसे मैं ड्रैग करूँगा कुछ भी नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई साइज़ ऐसा आपको कभी लगता है कि साइज़ के हिसाब से आपको जो है यहाँ पर कोई जो है सिलेक्शन बनानी है, ठीक है, तो आप यहाँ पे साइज़ ऐड कर सकते हो, ठीक है। मैंने यहाँ पे कर दिया साइज़ 500। जैसे मैं क्लिक करूँगा तो ये मेरा बॉक्स जो है 500/500 पिक्सल का बन जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका यूज़फुल हो सकता है। इसको भी अगर आपको यूज़ नहीं करना तो सिंपल इसको नॉर्मल कर लेते हैं। यहाँ पर है मास्किंग का ऑप्शन, तो फिलहाल यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती है, इसको हम आगे देखेंगे। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं इलिप्टिकल में। तो इलिप्टिकल में भी सेम आपको ऑप्शन मिलते हैं। फेदर आप यहाँ पे भी ऐड कर सकते हो, यहाँ पर आप जो है फिक्स रेशो वगैरह ये भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे आपको मास्क का भी ऑप्शन मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें एक जो नया ऑप्शन है वो है एंटी एलियास, ठीक है। तो इसको डिस्कस करते हैं और आज की क्लास को करते हैं यहाँ पर ख़त्म। फ़िलहाल के लिए इसको मैं कंट्रोल डी करता हूँ, इसको यहाँ से ए करके डिलीट कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर सिंपली इलिप्टिकल से कोई राउंड शेप बनाऊँ तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कुछ इस तरह से ये जो है राउंड शेप बन रही है, राइट। यहाँ पर कोई कलर ऐड कर लो, यहाँ पर कलर ऐड हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर इसको अनचेक रखूँ एंटी एलियास को और यहाँ पर फिर से एक शेप बनाऊँ, इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखोगे दोनों में डिफरेंस। तो यहाँ पर इसकी जो
अगर अब जूम करूँगा तो बहुत ज़्यादा अगर जूम करोगे तो आपको पिक्सल ऑब्वियसली दिखेंगे, क्योंकि फोटोशॉप एक पिक्सल रास्टर बेस सॉफ्टवेयर है जो कि पिक्सल बेस जो है काम करता है, ठीक है। तो ये जो पिक्सल है आपको एक सिंगल पिक्सल जो है दिखाई दे रहा है। अगर आप इसको नॉर्मल कंट्रोल 0 कर सकते हो तो ये आपका नॉर्मल में दिखाई देगा, ठीक है। बट अगर आप थोड़ा सा जूम करोगे तो यहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आएगा, यहाँ पर ये सॉफ्ट हो रहा है, यहाँ पर ये एकदम रफ हो रहा है, ठीक है। तो अगर आपका एंटी एलियास यहाँ पर अनचेक रहता है तो इस तरह से रफ हो जाएगा। कभी कभी आप कोई डिज़ाइन बना रहे हो और आपको लगेगा कि यहाँ पर ये इस तरह से जो रफ सा क्यों आ रहा है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना। आपको क्या करना, चेक करना आपका एंटी एलियास ऑप्शन जो है कहीं आपका जो है अनचेक ना हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर मैं देखूँ 100% इसको देखना चाहूँ, जूम टूल में आके अगर इस तरह से मैं 100% करूँ तो अब आपको दिखाई देगा कि यहाँ पर जो है ये कितना रफ है, ठीक है। तो एंटी एलियास का ऑप्शन है इसमें, बाकी यहाँ पर सब कुछ नॉर्मल है। तो एंटी एलियास का यूज़ जैसे आपने देखा होगा पुराने गेम होते थे, मारियो वगैरह आपने खेला होगा तो वहाँ पर छोटे छोटे बॉक्स से नज़र आते थे, तो उस टाइम ये टेक्नोलॉजी नहीं थी सॉफ्ट पिक्सल करने की। तो अब ये टेक्नोलॉजी है, तो इसके थ्रू जो है आपको काफ़ी अच्छे गेम एक्सपीरियंस होते हैं, काफ़ी अच्छे विजुअल आपको दिखाई देते हैं। सिंपल से अगर एग्जांपल यहाँ पर मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर एंटी एलियास आपको बस एक ऑप्शन इसमें एक्स्ट्रा मिलता है, बाकी फेदर भी आप इसमें ऐड कर सकते हो और यहाँ से ये सारी चीज़ें भी कर सकते हो, ठीक है। तो बस ये थे इन दोनों टूल के ऑप्शन और किस तरह से काम करते हैं। आई होप आपको समझ में आएगा। बेसिकली आपको कोई राउंड शेप बनानी है या रेक्टेंगल शेप बनानी है तो इन टूल का आपको यूज़ करना है, ठीक है। तो सिलेक्शन के साथ हम बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, आगे देखेंगे धीरे धीरे क्या क्या चीज़ें हम सिलेक्शन के थ्रू बना सकते हैं। बट अभी हमने क्या करा, इनके थ्रू एक सिलेक्शन बनाई और उसके अंदर हमने कलर फिल करा। नीचे के जो दो टूल हैं वो सिंगल रो सिलेक्शन है, यानी अगर यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा तो एक सिंगल जो है आपका पिक्सल ये सेलेक्ट करता है। अगर आपको इस तरह से लाइन बनानी है तो इस तरह से आप जो है बना सकते हो। मैंने इसके अंदर कलर फिल कर लिया Alt प्लस बैक स्पेस से, और ये जो है आपका दिखेगा कि एक सिंगल रो है इस तरह से ये, और आपका ये दूसरा वाला जो है ये सिंगल कॉलम है, ठीक है। तो ये इस तरह से कॉलम में आपको बनाना है तो इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। जूम करने पे आपको पता चलेगा ये सिंगल रो है। तो सिंपल से आपको आई होप ये भी समझ आएंगे दोनों। ये तो काफ़ी सिंपल से टूल है, इसमें भी आपको ऑप्शन मिलते हैं ये सारे फेदर उधर करने के, बट ज़रूरत नहीं है आपको। फ़िलहाल के लिए ये जो दोनों टूल हैं आपको यहाँ पर इस तरह से मिल जाते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज की क्लास भी समझ में आई होगी। तो आप देखिए किस तरह से ये टूल काम कर रहे हैं और क्या इनके ऑप्शन मिलते हैं। आप जब प्रैक्टिस कीजिए इन दोनों टूल के ऊपर, और मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में।